सा पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगी और मैं सोच भी नहीं रही थी, ऐसे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन जो आपने मेरे लिए किया मैं उसके लिए बहुत शुक्रिया करती हूँ। और बताना चाहूँगी कि 1985 में मैंने गवर्नमेंट जॉब करी स्टार्ट हुई थी मेरी यूपीएससी में। लगभग 25 साल पूरे करने के बाद मैं सीए में मेरी ट्रांसफ़र हुई थी, सीए में मैं आई थी और आईटी डिवीज़न में मेरी पोस्टिंग हुई थी। यहाँ शीतल मैडम और लक्ष्मी वगैरह थे, वहाँ मैं शायद 1 मंथ ही रही थी, क्योंकि उस समय मुझे स्वीयर बैक थी और फिर उसके बाद मेरी थर्मल में पोस्टिंग हो गई थी। वहाँ भी मैं 1 साल रही और मुझे वहाँ भी अच्छा लगा था। फिर उसके बाद मेरी फाइब्रो में हुई पोस्टिंग और वहाँ मैं लगभग 10 साल रही। और वहाँ के किशोर जी, दीपक, इन सब के साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन था और ये छोटे छोटे बच्चे ही ज्वाइन करे थे नए नए और ऐसे ही बताते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैंने ऐसे किया वैसे किया। मैंने जो भी किया उस समय मुझे जो अच्छा लगता था कि ये नए नए अपने घर से आए हैं, अभी अपने पेरेंट्स से अलग हैं, इनको ज़्यादा प्यार और उसकी ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से किया। और बाकी ये बोलते हैं दूबीजी से कराई, तो मैंने सर यही सोचती थी कि अगर बड़े रैंक के ऑफिसर अगर ये नए नए आए हैं अभी लेडीज़ वगैरह, इनके साथ अगर ये नहीं मिलेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आगे के लिए। तो मतलब जो बड़ी पोस्ट में है, चीफ इंजीनियर है, जो भी है ना, उन सबको मैं सोचती हूँ, ऐसे मैं सोचती हूँ कि उनको अपना थोड़ा टाइम स्पेयर करके इन हम सबसे मिलना चाहिए, मतलब इनसे ही नहीं, हम सबसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो यही है। अगर हम बैठे रहे अपनी रूम्स में, अपने कमरों में, अपने आप को बंद करके, तो आपने भी ज़िंदगी में क्या लिया? अगर आपने दिया नहीं तो फिर मिलेगा भी कैसे? दोगे तो उसका डबल होकर ही लौटता है, मैं तो ये मानती हूँ, है ना। बाकी किरण किरण ही है ना नाम, पहली बार ही शायद ऐसे मेरे को बात करने का मौका मिल रहा है और अच्छा लगा बेटे, है ना, खुश रहना। नीतू, क्या बोलूँ आप सबके लिए भी मैं क्या बोलूँ। नीतू बहुत बहुत प्यार करती है, बहुत अच्छी, और इसके लिए भी सबके लिए शुभकामनाएं तो हैं। और प्यार में तो देखो मैं किसी के लिए कमी करती नहीं, और मैं ये नहीं बोल सकती कि किसी के लिए कम है किसी के लिए ज़्यादा है, क्यों? वो तो है मैडम, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं मैडम, आप हर किसी के साथ एक समान व्यवहार करती हैं। और इसको ये मत समझना कि ये मेरी कोई कमजोरी है, नहीं ये मेरा एक प्यार मैडम, है। ये कमजोरी नहीं होती है मैडम, ये सबसे गॉड गिफ्ट है, कोई नहीं देख सकता। नहीं, तुम लोग थोड़ी आईज में देख रही हो तो इसको मेरी कमजोरी नहीं है समझना। नहीं मैम, वो अपनी वो है। हाँ, ये मेरा प्यार ही है जो इस समय तुमको नजर आ रहा है ना। और बंधु, क्या बोलूं, इसके लिए भी क्या बोलूं, है ना। तुम लोग मेरे छोटे हो, प्यारे हो, और तुमने तो इतना बोला, शायद मेरे पास तो बिल्कुल वर्ड्स ही नहीं है बोलने के लिए, वंदना के लिए। तो इतना जैसे भी मुझे लगता है कि मैंने प्यार किया, तो मुझे उतना उससे डबल ना जाने कितना। और सुजाता, इसलिए सबके साथ सभी लोग खुश रहेंगे, क्योंकि हैप्पीनेस ही है जो हमारा मोटो है, है ना। आप जितना बांटोगे उतना मिलेगा मैडम। और पता क्या है, हमको क्या करना है, हमको अपनी वजह से किसी को दुख नहीं देना। हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं ना, तो वो हमें करना है अपने लेवल पे। मैंने देखा हम लोग, अगर हमको जो भी मिला, हम जैसे हम पीपीएस हैं, या हम वहाँ भी जो कर सकते हैं वो करना है। नरेश सैनी मैम से रिक्वेस्ट है कि वो आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने पूरे सर्विस की जर्नी के बारे में बताएं। जो कर सकती हूँ मैं, इतना ही कर सकती हूँ, करना ऐसे ही सबको करना, अपना अपना कोई कंट्रीब्यूशन एक दूसरे के लिए ही देना है। बस, तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी करेंगे। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैंने सोचा हुआ हमारे उधर सेक्टर 9 में एक ओल्ड एज होम है, तो मैंने सोचा है कि दिन के मैं कम से कम 1-2 घंटे अपने निकाल के मैं जाऊंगी, क्योंकि जब बड़े हो जाते हैं ना, क्योंकि
जब बड़े हो जाते हैं ना तो बड़े लोगों को पैसों से ज्यादा ना प्यार की जरूरत है। कोई बात उनकी सुनने वाला, उनके साथ करने वाला वो चाहिए। और मैंने देखा है वहाँ से जब मैं बोलने वाला मैडम, हाँ, कोई बोलने वाला होना हाँ, क्योंकि मैंने देखा उनकी है, सुनने वाला मैं जब कभी हाँ, रिक्शे से उनकी गई सुनने हूँ, वाला। उधर से रिक्शे से गई हूँ, तो मैंने देखा 4-5 लोग ऐसे बैठे होते हैं ना, तो गेट की तरफ ही उनकी नजर होती है। तो मैं सोचती हूँ कि शायद मेरे को मैं ठीक रहूँ और मैं ये कर सकूँ कि मैं कम से कम 2 घंटे नहीं, कम से कम 1 घंटा मैं जरूर करूँ दिन में और उनसे बात कर सकूँ। और सुजाता के लिए भी, सबके लिए बेस्ट विशेस हैं। सुजाता हमेशा खुश रहो। और आप सर तो धन्यवाद आपका। मेरे हस्बैंड ने बोला था स्पेशली वो यूट्यूब वाले सर है ना, ये जरूर बननी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं कर यूट्यूब वाले सर, ये हमारे ये पत्नी है पहले से दी हुई है। हाँ नहीं सर, है लेकिन सर। चैनल है। हाँ, लेकिन मुझे बाद में पता लगा, लेकिन मुझे लेट पता लगा। लेकिन जो भी है, लेकिन आपकी जो भी उस पर थी मैंने सारी देखी है। और इस तरीके से चलना आपका ये शौक है, पैशन भी है, और आप, मुझे लगता है प्यार है। ये तो गवर्नमेंट जॉब में मैं ये फील कर रही हूँ, क्योंकि वही बंदा करता है जिसको प्यार होता है किसी चीज़ से। अब जॉब में तो हम आ गए, लेकिन इसी तरीके से आप बोलते हो ना, जो आप करना चाहते हो, तो ये अभी भी ये वो कर रहे हैं पहले से, तो इसीलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कृष्णा, और बेटे खुश रहो। और तुम्हारे लिए क्या बोलूं, जब मैंने तुम्हें नाम ही कृष्णा दे दिया तो क्या। और सबके लिए बहुत बहुत बहुत, क्योंकि इसलिए सबके लिए बहुत 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 प्यार और आशीर्वाद भी बोलती हूँ, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ। तो सबके लिए मैडम सबसे ज्यादा आगे है वो। बर्थडे कब हो गया मैडम आपका? मेरा बर्थडे तो 9 नवंबर को है, सर्विस बुक में लिखा हुआ अच्छा, अभी नहीं हुई मैम सीनियर सिटीजन। है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद मैंने जो भी बोला है आपके दिल तक जाए, बिल्कुल मैम। और शायद मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं जो किसी को मैडम हर्ट इतना सब करे। नहीं बोलते ना, बस वो आप प्यार से बोल देते हो। और बेटा कैसे जाता है मैडम इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसको कोई बच्चा बोल दे तो इसका तो एनर्जी लेवल ऊपर हो जाती है। आपकी हर बात जो है आपकी तरह दिल में उतर जाती है। कोशिश करिए, देखो भाई, खुश रहना, हैप्पी रहना, खुश रखना, खुश रहना, क्योंकि हाँ, अगर हम खुश रहेंगे ना, तभी तो किसी को खुश रख सकते हैं। क्यों? और भाई दगाते सर से भी, मुझे सर आपसे भी मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा। आपके लिए भी बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं चाहती हूँ आप जैसे हैं ना, आप ओरिजिनल हैं, ऐसे ही रहना, है ना। यही ब्यूटी है सर। ये हम चीजें खो देते हैं ना, तो फिर हम अपने से भी दूर होते जाते हैं, और फिर वो तो खैर बहुत दूर है जिनकी हम बात करते हैं। सही कहा? Yes, ma'am. थैंक यू।